विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि मानवीयता, कानून के सम्मान और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर है। एसजीएमएच, जो सेवा का केंद्र होना चाहिए, वह आज लापरवाही, हिंसा और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन का पर्याय बनता जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का रवैया इन दिनों तानाशाही की हदें पार कर रहा है। एक तरफ मरीज दर्द से कराह रहे हैं, उन्हें लात घूंसों से पीटा जा रहा है, और दूसरी तरफ खुद मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के नोटिस को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे की शिकायत का है। उन्होंने अस्पताल के 3 डॉक्टरों, एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर निधि पांडे, सर्जरी विभाग के डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह और पीजी छात्र 3rd ईयर डॉक्टर सिद्धार्थ जैन पर दुर्व्यवहार और मेडिकल एथिक्स के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तत्परता पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई कहीं भी दिखाई नहीं दी। बार बार नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे अमैया थाने पहुंचे और बयान दर्ज करवाया, लेकिन इसके बावजूद नतीजा वही रहा। पुलिस जांच में भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बार बार नोटिस जारी हुई, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इसके बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई। सवाल सीधे डीन सुनील अग्रवाल से उठ रहा है कि आखिर आप किस कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। क्या तब कार्यवाही होगी जब एनएमसी इन डॉक्टरों का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी? क्या आपके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और मरीजों के अधिकार कोई मायने नहीं रखते? आखिर बार बार नोटिस को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? गौरतलब है कि 13 मार्च को मानवाधिकार आयोग का पहला नोटिस जारी हुआ। इसके बाद 25 मई को दूसरा नोटिस, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सम्मन भेजा गया। फिर 1 जुलाई को एमपीएमसी का पहला नोटिस आया। इसके बाद 11 अगस्त को एमपीएमसी का दूसरा नोटिस जारी हुआ। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन और डीन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्या संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल प्रशासन, क्या डीन महोदय, ये नोटिस आपके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है? क्योंकि बार बार नोटिस को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे साफ यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। बार बार नोटिस आने के बावजूद कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि यह सोचने पर मजबूर करता है कि अस्पताल में कानून का राज है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की मनमानी का? यह सिर्फ एक मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम की बात करें तो प्रोफेसर डॉक्टर बीरभान सिंह बहेलिया पर नशे में मरीजों के परिजन से मारपीट का आरोप लगा, थप्पड़ मारा गया, कॉलर खींचा गया, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन मौन रहा। डिलीवरी के बाद पेट में सर्जिकल सुई की छूटने की घटना सामने आई, जिससे नवजात घायल हुआ। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों द्वारा मरीज के परिजन से मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। एक्सरे रिपोर्ट में देरी पूछने पर 4 कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया, और हाल ही में समय पर इलाज न मिलने के कारण एक 13 साल का मासूम बच्चा वेंटिलेटर में पहुंच गया। तरह के लगातार हो रहे घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल अब अस्पताल है या फिर गुंडागर्दी का अड्डा? मरीज यहां इलाज कराने आते हैं या पिटने? यह बड़ा सवाल है। यह पूरी व्यवस्था संजय गांधी हॉस्पिटल प्रशासन की घोर लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाती है। डीन और अस्पताल प्रशासन को यह समझना होगा कि आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल सिर्फ रीवा का नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र का आईना है। अगर प्रशासन और डीन जिम्मेदारी नहीं लेते तो यही लापरवाही मरीजों के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। स्वास्थ्य सेवा का मतलब सिर्फ भवन और कागजों में डॉक्टर नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण इलाज है। क्योंकि संजय गांधी हॉस्पिटल सिर्फ रीवा शहर का नहीं, बल्कि पूरे विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर हजारों लोग इलाज करवाने आते हैं, और इलाज के नाम पर अगर उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, लगातार नोटिसों को नजरअंदाज करना, इस प्रकार की हरकतें बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।